कादिर मंदोखेल साहब, आपने बात सारी सुन ली है। आपकी हम एक फरीक ने तो कह दिया, आपकी हम वकालत का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। एक सबसे पहले तो फैसलों के ऊपर ये कह रहे हैं ना, नईम साहब तो बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये तो लिखे हुए फ़ैसले हैं, ये तो आ जाते हैं, और फिर आपको देखने का मौका भी मिला होगा। इस पे मैं चाहूँगा, और फिर मुज़ाकरात के ऊपर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। नईम पंजोता साहब माशाल्लाह बड़े समझदार वकील है और वो वकालत वाली बातें नहीं करता है। वो बातें करता है कि आपका चैनल जो लोग देखते हैं, जब किसी ने कभी कोर्ट कचहरी थाने का शक्ल नहीं देखा हो, वो लोग तो ओहो ये तो नतू गैरा कैसा टेबल के नीचे बैठा हुआ था, वो उसकी तो गवाही रिजेक्ट हो गई है, मंजोता साहब ने कहा, फिर दूसरे में सजा कैसे हो गई है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। केस का एक पहलू नहीं होता है, 1000 पहलू होता है। FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सही भी होता है गलत भी होता है। उसमें 200 लोगों का नाम होता है, 200 से 2 भी हो जाता है, 2 से 200 भी हो जाता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को आप पूरे केस के ऊपर मुसलत नहीं कर सकते हो। और जब मुसलत होता है जज के सामने, कोर्ट के सामने, वो होता है चार्जशीट, जिसको हम चालान कहते हैं उर्दू में, जिसके तमाम पहलू की, गवाही की, फॉरेंसिक की, ऑडिट की, 164 की, 161 की, जितने भी कानूनी शिकायत उसके तहत वो निचोड़ लेके फिर वो कोर्ट के सामने रखता है कि जनाब अब ये तफ्तीश जाहिर हो गया कि ये फलाना मुलजिम है, और जो नाम FIR में फलाफा का लिखा हुआ था उसका कोई किरदार नहीं है या उसके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, तो तब जाके फिर केस एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्या इसके लिए मुझे याद पड़ रहा है कोई 9 के 8 GIT नहीं बनी थी इन केसेस के ऊपर, बनी थी। GIT ने, ये आम एक तफ्तीशी नतुगैरों ने तफ्तीश नहीं की है, ये GIT नहीं की है। GIT के अंदर नामी गरामी लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, अदारों के लोग होते हैं, वो बकायदा तफ्तीश करते हैं, जिसमें FIA का होता है, जिसमें MI का होता है, जिसमें SI का होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, ये सारे लोग होते हैं, तब जाके एक चीज फाइनल करता है। नंबर एक बात। अब सवाल ये कि मैं आपकी उस बात से, क्योंकि मेरे सामने भी शोबी से फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हमने पहले भी कहा कि इस केस को हल्का न ले, इसको सीरियस लिए। उन्होंने सीरियस इस वजह से नहीं लिया, उसने बोला हमें तो हवा में ओढ़ दिया है, हम बकरी चोरी करे, गाय ज़बा करे, जो मर्जी करे, हमें कौन पकड़ने वाला। आपको याद होगा इस 9 मई से पहले जब भी इनके कायद के बारे में जब कोई बात करता था, ओ भाई वो तो क्रिकेटर है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेके दिया है। तो ये इनकी तमाम आर्गूमेंट ये होती है। आज उनकी आर्गूमेंट ये है कि हमें वोट मिले। तो अब सवाल ये कि अगर किसी को 10 करोड़ या 10 अरब वोट मिले, क्या वो कानून से बालातर है? क्या वो बंदा अगर जुर्म करे वो जुर्म उसके लिए माफी है? बताया ना मुझे पाकिस्तान में किसको जुर्म की माफी है? वो कौन सा आदमी है जिसको जुर्म की माफी? हाँ, सदर पाकिस्तान को भी जुर्म की माफी नहीं है, मगर वो स्टे ऑर्डर होता है, उस वक्त तक केस नहीं चलता है जब तक वो सदर के मनसब पर बैठा हुआ है। मनसब से हट जाता है, उस केस दोबारा शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि पंजोता साहब माशाल्लाह वो पब्लिक की नफ्स को जानता है, उसी तरह करता है। फिर लोग मोहल्ले गली में डिस्कस कर दे, जी पंजोता साहब ने कहा वो नतु गैरो टेबल के नीचे था, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि ये कहता है कि ये पावर ऑफ टर्नी लेके आया। मेरे साथ इनके कई MNA बैठते थे शो में, इवन के फवाद चौधरी साहब होते थे, ये अपना शरियार अफरीदी साहब, जब हम उसको बोलते थे कि भाई ये क्या ड्रामा है, 1 पेज सेम पेज, ये 1 पेज सेम पेज का फार्मूला तो इन्हीं ने इजाद किया है। तो कह रहे क्या हो गया, कल आपके साथ एजेंसी मिले हुए थे, आज हमारे साथ मिले हुए। और मुझे याद पड़ रहा, हैसियत एंकर बता दे, आप मुझे बता दो पाकिस्तान की जब से मुझे सियासी सूझ बूझी, मैंने कभी किसी वज़ीर आज़म का फुटेज नहीं देखा कि वो SI के दफ्तर गए होंगे, मैंने कहता हूँ नहीं गया होगा, मगर ये तो ऐसे जाता था, ऐसे बराजमान टेबल पर DG SI की कुर्सी बैठता था, जो इतने तो वज़ीर आज़म उसके फुटेज नहीं आती जितने SI कहते थे। तो चलो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का अदारा है, जाना चाहिए चीजें। लेकिन सवाल ये है, आज जब वो जर्नल गैंगस्टर फैज अहमद ने जो आपके लिए इसने कत्ल गारत की है, आपके लिए RTS सिस्टम बिठाया, आपके लिए लोगों को घसीट के इसकी वफादारी तब्दील कराया, वो तो ठीक वक्त था, वो बेहतरीन वक्त था। और आज आप कहते नहीं है। फिर मैं कहता हूँ ये बार बार दावे कहते हैं हमें 25 करोड़ लोगों ने वोट दिए है। तो बाबा ये बताओ, अभी जो 2 दिन पहले 5 अगस्त को जिनको हुआ, कितने दर्जन पंजाब से निकले, कितने दर्जन सिंध बलूचिस्तान से निकले, पुख्तनख्वा में इनकी हुकूमत है, 6 करोड़ का सूबा, कितने 100 लोग निकले। और खुद गौर खान कहाँ था, पंजोता साहब कहाँ था, दूसरे तीसरे कहाँ थे, वो कोई निकले ही नहीं बाबा।
बातें कर रहे हैं, टॉक शो में केस भी लड़ रहे हैं, टॉक शो में कानून साजी भी कर रहे हैं, टॉक शो में जो ना सियासत भी कर रहे हैं, करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है मंदोखेल साहब। मंजोता साहब, मैं चाहूँगा आप बताएं कि एक तो ये 5 अगस्त वाली बात ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं आप लोग तो अब जिस सूबे में अपनी हुकूमत थी वहाँ से भी लोग नहीं निकाल सके। देखें, जो सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियां निकालते रहे, पीपल्स पार्टी नून लीग को, नून लीग पीपल्स पार्टी को, आज इमरान खान ने उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया है क्योंकि वो ईमानदार आदमी है और तमाम चोर आपस में मिल गए। नंबर 1। अब सुने ना, अब आपने बातें की ना, मेरे ऊपर भी अटैक किया ना, तो मैं अब जरा बर्दाश्त कीजिए। दूसरी बात, जिन लोगों ने जहाज पर मोहतरमा बेनजीर साहिबा की गलत तस्वीरें जो हैं वो फेंकी थी, आज उनके साथ इक्तदार की खातिर बैठे हुए हैं। 2 नंबर 3, जो जरदारी साहब कहते थे कि ये जो नवाज शरीफ है, ये इसको तो मच्छर जो है वो काटता था जेल के अंदर, आज जो है वो बना फिरता है और बड़ी बड़के मारता है, ये तो कागजी शेर है। नंबर 4, जब शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहते थे कि मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर घसीटूंगा, आपने कहीं देखा है घसीटते हुए? नंबर 4 बात, जब ये कहते थे कि जरदारी साहब जो मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेकर गए हैं, वो डॉलर सारे जो हैं वो हमने पाकिस्तान में वापस लेकर आने, और जब तक हम वापस नहीं लेकर आएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपके सामने है कि लंदन डील के जरिए तमाम केस अपने भी खत्म करवाए, जरदारी साहब ने अपने खत्म करवाए, तोशाखाना से गाड़ियां ली, एमन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, मनी ट्रायल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बदयानत है, सजाएं हुई, सारा कुछ हुआ। एक दिन उस वक्त फर्द जुर्म लगना था, उस दिन एक दिन पहले जो है इनको वजीर आजम बना दिया गया, और जिसके बारे में मैं वो मिस्टर आगे क्या लिखते हैं आपको पता ही है, उसको सदर पाकिस्तान बना दिया गया, वो आपके सामने है। और ये कह रहे हैं जी कि सदर हो गया, फलाना हो गया, वजीर आजम हो गया। भाई, आपको अवाम ने मुस्तरद किया है, और जहां आपने वोटों की बात की है, कल आप इलेक्शन करवा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जलसों की भी इजाजत दें, प्रोटेस्ट की इजाजत दें, सारा जलसों की इजाजत दें, एडवर्टाइजमेंट की इजाजत दें, इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी ना हो, तस्वीर के ऊपर पाबंदी ना हो, आपको समझ जाएगी कि अवाम आपके साथ करती क्या है। तो ये पूछे थे कि आपकी क़यादत कहां पर थी उस दिन? 8 फरवरी भूल गए हैं। आसफा भुट्टो साहबा को जिस तरह वहां एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करके कि उसे डिस्क्वालीफाई कह रहा हूं कि उसके पेपर्स रिजेक्ट करके उसे हिस्से ही नहीं लेने दिया गया, और एकतरफा होके जिस तरह असेंबली के अंदर आकर बिठाया गया है, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए, और आज आकर ये कहें कि वोट को इज्जत दो वाले हम हैं, और झूठे मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत बनाकर बैठ जाएं। मखसूस नशिस्तें भी इनको ही मिल रही हैं, जो कि पीटीआई का वोट था, जो पीटीआई को मिला और उसको मिलनी थी। वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। जब हमारे हक में आता है इंसाफ होता है, लेकिन जब इनके हक में आता है, जो नया बेंच बनाया जाता है जिसके अंदर तमाम तर जजेस इनकी मर्जी के होते हैं, फिर फौरन वो फैसला जो आता है, वो रिव्यू जो होता है, वो बिल्कुल इंसाफ के ऊपर मबनी होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, और इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर जाकर फौरन इंप्लीमेंटेशन कर देता है। यानी 90 दिन इलेक्शन कमीशन को भी नजर नहीं आया कि इलेक्शन का एक टाइम मुकर्रर है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी उन्हें कोई नजर नहीं आया। आपका जो मुकदमा है हक में आया तब होगा, जब डिस्क्वालिफिकेशन करनी हुई तब भी होगी। अब बात रहेगी वकालत की। जी, वकालत की बताएं जी, बताएं। मैंने इनको ये बोला कि एक जज, उसके पास यही गवाही थी, साजिश वाला जो वो गवाह बयान दे रहे थे कि इन्होंने साजिश की है उस कमरे के अंदर चक्री या जमान पर, उस गवाही को उस जज ने मुस्तरद किया 2 केसेस के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 348 और 355 FIR नंबर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने 154 का जो हवाला दिया है, जब FIR दर्ज होती है और 9 महीने के बाद अगर लोगों को नामजद किया जाता है खाली सिपाहियों के बयान के ऊपर, और उस सिपाहियों के बयान को एक अदालत मुस्तरद कर देती है, उसी गवाही को उठाकर नई अदालत कैसे सजा दे सकती है? उस फैसले के अंदर जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया, उस जज का नाम है अब्बास। उसने कहा कि ये जितनी एविडेंस पेश की गई है ये फैब्रिकेटेड है, और ये जो गवाह हैं ये झूठे हैं। ये वो फैसला तो पढ़े, आपने फैसला पढ़ा नहीं है, और इधर आकर कह रहे हैं कि मैं अवामी जो है राय की बात कर रहा हूँ। ये फैसला लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आकर वो बात कर रहे हैं जो गलत बयानी है, जो कौम को गुमराह करने वाली बात है, जो कि आपके लीडर हमेशा गुमराह करते हैं। और नहीं मैं जो था लाहौर के अंदर मौजूद था, अभी भी आज भी मैं मुकदमात के अंदर पेश होकर आया हूँ, सिर्फ एहतजाज के मुकदमात है। मेरे से में जो बंदे टारगेट्स लगे हुए थे, मैं लेकर लाहौर पहुंचा था, और मेरी वीडियो वहां मौजूद है।
कैसी आप बात करें? आप तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने गोलियां चलाई और आप तमाम चीजों का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का आईन तोड़ने के अंदर, 26वीं तरमीम करने के अंदर, पीका एक्ट के अंदर, हर चीज के अंदर। ये मुनाफिकत जो है ना, ये बंद कीजिए कि आप यहाँ बैठ के ये कह दें कि हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं, हमें बिल्कुल बड़ी तकलीफ है, गंदम क्यों जो है वो महंगी जो है सस्ती दामों खरीदी जा रही है, हम बिल्कुल जो चीनी वाला स्कैंडल है उसके ऊपर भी हुक्मरानों को पकड़ना चाहिए। तो वो चीनी वाली मिलें किसकी हैं? जरदारी खानदान की हैं, शरीफ खानदान की, इन्हीं की तो मिलें हैं। यही तो शॉर्ट फॉग लेकर आते हैं, यही ठीक तो है, गंदम के अंदर ठीक है, पैसा पंडिता बनाते साहब, हैं। ठीक हो इनकी गया, जदाद पॉइंट आ गया एसेट्स को आपका। निकालें।